हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज से एक हम लोग नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें यूपीएससी के 26 ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड देखेंगे और एक एक क्वेश्चन के बैकवर्ड लिंकेजेस को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी इस यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि उसके क्या स्कोप्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को देखें तो जो प्रीलिम्स सिलेबस है हमारा वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वो वेगली डिज़ाइन है, तो हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या थ्योरीज उसमें पढ़ने हैं और किस तरीके से टैकल करने हैं, क्या क्या सोर्सेज हम उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। हम उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो एक ब्रॉडर प्लान जो होगा हमारा लेक्चर का, वो क्या क्या होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे। तो जो प्लान है वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि आज हम ट्राई करेंगे कि सिलेबस को डिकोड करें और इसके बाद अगर आज हो पाता है तो प्रीलिम सिलेबस को डिकोड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि मेंस जीएस मेंस की जो सिलेबस है उसको डिकोड करने का। और इसके बाद अगर हम सिलेबस को डिकोड कर पा रहे हैं तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जो 26 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं हमारा प्रीलिम्स के, उसको डिस्कस करें, एनालिसिस करेंगे उसका। इसके बाद हमारा टारगेट होगा कि जो मिनिमम 11 to 12 ईयर के मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने का। मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आईबीसी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसके फॉर्म में मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ये जो 11 से 12 है ये मे भी एक्सटेंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ विच बुक आई विल फाउंड लेटर। तो वो डिसाइड कर लेंगे कौन सी बुक से डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बुक डिसाइड कर लेंगे। तो हमारा जो बेसिक पर्पस होगा वो अभी सिलेबस को कवर करना, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग जीएस का फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कमेंट कर देना कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए या क्लासरूम बेस्ड चाहिए या एडवांस लेवल का चाहिए। तो आप लोग जो सजेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का भी कर सकते हैं, क्लासरूम का भी कर सकते हैं। और अभी एक प्रेप लेडर का इंस्टीट्यूट है, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट वेस्ट भी है हमारे पास। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका भी हम लोग स्टार्ट करें। कम्प्रिहेंसिव नोट्स है कंपाइल्ड फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज। तो बेस्ट हमारे लिए यही होगा कि इसको डिस्कस करें। रादर देन स्टडी 10 बुक्स 10 टाइम्स, वी हैव टू फोकस ऑन द वन बुक 10 टाइम्स। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करना होता है मेंस में। तो हम इस फाउंडेशन प्रोग्राम को भी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए नोट्स भी अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम यूट्यूब पे उस नोट्स को नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, इसके लिए टेलीग्राम चैनल बना देंगे। लेकिन जो हमारा ब्रॉडर प्लान होगा 2024 का, वो यही होगा। अभी जनवरी है, तो हमारा ब्रॉडर प्लान होगा कि हम इसी वे में चलेंगे और एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024 हम फाउंडेशन कोर्स जीएस का, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का चाहिए तो भी कनेक्ट हो सकते हैं आप। और उसके बाद पीएसआईआर का कोर्स लेके आएंगे। अभी उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिलेबस को डिकोड करेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे अभी नहीं मिलेगा। मैंने भी बहुत सर्च किया, बट मेरे प्रिपरेशन के टाइम में भी मुझे नहीं मिला। तो मैंने काफ़ी 1 साल लगा मुझे इसको डिकोड करने में, तो काफ़ी इन्वेस्ट किया है टाइम। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको डिकोड करने का। तो सबसे पहले हमारा जो प्रीलिम सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले जो हमारा
पहला टॉपिक है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना हो सकता है। तो देखो ये यूपीएससी है तो इसको मल्टीपल डायरेक्शन से ट्राई करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले देखो न्यूज़ तो हर दिन बहुत सारी आ रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हर दिन आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो चाहे वो वर्ल्ड के लेवल पे हो। तो हम लोग हर इशू को कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये हर इशू को कवर नहीं कर सकता, ये अपने आप में एक इशू है कि हर इशू को हम कैसे कवर करें। तो इस इशू का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो हम इसी इशू के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। जब हम 26 ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो एक रूट मिलेगा मुझे कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, और यही लाइटिंग हाउस है जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक ले जाएगी आपको। तो जाके आपको फ़ायदा होगा इन लेक्चर्स का। तो अभी बेसिकली हम डिकोड करने के लिए सिलेबस को देखते हैं कि डिकोड कैसे करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस न्यूज़ कौन सा है, इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट इवेंट क्या चल रही है अभी, सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हो रहा है अभी। बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं लेकिन उसमें मेजरली इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन सा है वो हम पता तभी चल पाएगा जब आपको पीवाईक्यू एनालाइज्ड होगा। लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए सिलेबस को जब डिकोड कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि समझने का कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं जो इसमें कवर करना है हमें। सिग्निफिकेंट इवेंट इंक्लूडिंग इंडिया का भी ये हो सकता है और ये वर्ल्ड का भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट इवेंट हमें से इस पे ही फोकस करना है क्योंकि यूपीएससी जनरलिस्ट अप्रोच को मानता है। इसीलिए बहुत सारे इश्यूज होंगे, हमें हिंदू में 50 इशू है, हमको उसमें 30 इशू को इग्नोर करना है। जो मेजर 20 इशू है, 10 इशू है, 5 इशू है हर दिन के, उस पर फोकस करना है। वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद से। बेसिक पर्पस है इस टॉपिक का, रेलिवेंस इतना है कि आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में फ़ायदा करेगा, इंटरव्यू में भी आपको फ़ायदा करेगा और प्रीलिम्स में भी फ़ायदा करेगा। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले लाइन का करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अगर हम इसके स्कोप को देखें जो डिकोड करने वाले थे तो आपको बता दिए कि इसका रिलेवेंस प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा और इंटरव्यू में होगा। तो ये स्टार मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, पहला लाइन ही सिलेबस का, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें और क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज़ है कि करंट इवेंट बोल रहा है, ये एक जनरलिस्ट अप्रोच है, एक जनरलिस्ट स्टेटमेंट है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये करंट इवेंट किसका, पॉलिटी का भी हो सकता है कि पॉलिटी का करंट इवेंट है। ये हो सकता है कि ये इकोनॉमिक्स का करंट इवेंट हो, करंट इवेंट हो या करंट इशू हो सकता है ये सोसाइटी का हो करंट इशू या इवेंट, हो सकता है ये कल्चर का, सोसाइटी कल्चर का हो सकता है ये इन्वायरमेंट का हो सकता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है ये इंटरनेशनल रिलेशन का हो या सोसाइटी सोशल जस्टिस का हो, सिक्योरिटी का हो या एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक स्टेटमेंट दिया है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्ट, इसमें इसके बहुत सारे थीम हो सकते हैं जो हम अभी स्कोप में देख रहे हैं, इसका क्या स्कोप हो सकता है इस लाइन का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या सोर्सेज को हम फॉलो कर सकते हैं। तो सोर्सेज जो है हम वो फॉलो कर सकते हैं। अगर सबसे पहला सोर्स जो इम्पोर्टेंट सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है वो है द हिंदू पेपर, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ सकते हैं, फ्रंट लाइन देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद योजना एक्स्ट्रा। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। अभी इसके लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि कंटिन्यूटी मोटिवेशन भी मिले तो आगे इस लेक्चर को प्रोसीड करने का। आगे देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट भी फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये भास्ट लाइन है सिलेबस का। तो इसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे PIB, PRS, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एट्सेट्रा। लेकिन ये 4 मेजर फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। और कुछ ऑनलाइन TV ऑनलाइन शोज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के,
इसमें आप लोग अभी संसद टीवी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो और विजन के न्यूज़ आते हैं वो भी देख सकते हैं, विजन के मैगज़ीन। अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मनोरमा ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं और आप लोग इंडिया ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं। तो ये है आपके फर्स्ट टॉपिक को डिकोड करने का तरीका, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद द लिंकेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ विद द सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज विद रेफरेंस मटेरियल। तो हम लोग देख लिए स्कोप क्या क्या है पहले लाइन का। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ट्राई करेंगे डिकोड करने का सेकेंड अपने सिलेबस के सेकेंड पॉइंट को। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये क्या कहना चाहता है, तो एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ, इसमें ये जनरल स्टडीज़ का ही सेकेंड जनरल स्टडीज़ का ही ये सेकेंड पॉइंट है, जिसको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट बोल रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बहुत वाइड टर्म है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक वाइड टर्म है, तो इसीलिए हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा। तो इसके जो स्कोप हैं वो बेसिकली स्कोप इसके बहुत वास्ट है। तो स्कोप में हम देखेंगे तो इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं, फिर मेडाइवल हिस्ट्री देखते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्न देखते हैं। इसमें उसके बाद इसके सिग्निफिकेंट को देखेंगे हम, इसमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट को देखेंगे, इसमें हम मूवमेंट को देखेंगे, सिग्निफिकेंट फेज को देखेंगे इन इंडियन हिस्ट्री, और इसके सिग्निफिकेंट कल्चर को भी देखेंगे कि क्या रहा है। सिग्निफिकेंट कल्चर में हम इसके हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर को देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल भी देखेंगे हम लोग, मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यहीं पे हम लोग देख लेंगे। तो बेसिक पर्पस क्या है इन टॉपिक का। स्कोप तो चलो पता है कि ये सारे स्कोप हो गए, लेकिन पर्पस क्यों है, ये क्यों इसने यूपीएससी ने इस टॉपिक को डाला है। तो बेसिक पर्पस हमारा ये है कि जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, वो उससे कैंडिडेट को अवेयर कराना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हेल्प हो पाए। तो बेसिक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किस बेसिस पे, देखो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमारे डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ये एक बहुत यूनिक फीचर है हमारा। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रगल आए एंशियंट से लेके अभी पोस्ट मॉडर्न तक, इवन पोस्ट कोरोना तक बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल आए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये एक स्कोप है हमारे सिलेबस का। इसमें हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो सोर्सेज जो हमारा होगा वो एनसीईआरटी बुक होगा हमारा, इसमें मेन सोर्स जहाँ से पढ़ सकते हैं। 6 to 12 तक का एनसीईआरटी हो सकता है। इसमें कुछ रेफरेंस मटेरियल जो होंगे वो होंगे हमारे इंडियाज़ एंशियंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, मिडिवल के होंगे सतीश चंद्र। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक बुक आती है, उसमें हम इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मॉडर्न इंडिया की बुक है, बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। इस सब चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट वेबसाइट कुछ फॉलो करने हैं आपको तो आप फॉलो कर सकते हैं CCRT, IGNCA एट्सेट्रा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है जिसको हम लोग ट्राई किए डिकोड करने का। इसका जो रेलिवेंस है वो उतना ही है कि प्रीलिम्स में भी इसका इम्पोर्टेंस है, मेंस में भी इम्पोर्टेंस है और इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस का वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये भी एक बहुत वेग है सिलेबस में, देखेंगे डिकोड करने का कि इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या ट्राई करेंगे इसको हम पढ़ने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसका क्या है स्कोप है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग सही जैसे पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल्स के बारे में, वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना इंडिया एंड द वर्ल्ड का, इसमें ये सब चीज़ें आती है, ये इसके स्कोप्स हैं, ये पढ़ने हैं हमें। उसके बाद हम चलते हैं सोशल ज्योग्राफी पे। सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं एट्सेट्रा। तो ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड में। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या स्कोप हो सकता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडिया एंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग, डोंट फॉरगेट अबाउट द इंडिया ओनली, इंडिया एंड द वर्ल्ड बोथ, दैट्स वाई द सिलेबस इज़ वास्ट। इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं एग्रीकल्चर्स को, इंडस्ट्री को ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डेवलपमेंट, ये सब हम देखते हैं इसमें सोशल ज्योग्राफी में। सॉरी, इसका पर्पस क्या है ज्योग्राफी सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने का। तो पर्पस वही है, कैंडिडेट का नॉलेज चेक करते हैं वो लोग ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी का जानना बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए। तो इसीलिए पर्पस हमारा इसका, और स्कोप जो है वो तीनों में है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसके लिए क्या हम लोग इसके लिए हम लोग सोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं 6 to 12 ज्योग्राफी NCERT। इसके बाद हम लोग GC लियोंग फॉलो कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक में, गवर्नमेंट के वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं कुछ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ये सब हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप्स हम यूज़ करने के लिए ज्योग्राफी का। जो नेक्स्ट है हमारा सिलेबस का पार्ट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक इशू, राइट इशूज़। तो ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है, इसको हम डिकोड करने का ट्राई करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या इसके सब पार्ट्स हो सकते हैं, स्कोप क्या हो सकता है इसका। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मेंशन है ये अपने आप में बुक है जो कि एक वास्ट है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन दे दी है एक वर्ड में कि आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बट हमें सेलेक्टिवली पढ़ना है। तो इसके लिए फिर PYQ रेफ़र करना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है, बाकी छोड़ना है, या बाकी लेस इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए हमको वो देखना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका रेलेवेंस कहाँ कहाँ पे है। तो इसका रेलेवेंस तो सबसे पहले प्रीलिम्स में है, मेंस में है, इंटरव्यू में है। इसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आप देखो तो बहुत भास्ट सिलेबस भी है और इसका रेलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है।
तो अगर इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग इसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे, अमेंडमेंट्स को देखेंगे, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस को देखेंगे, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। अब जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। इसमें देखेंगे इशू एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंशियल अप टू द लोकल एंड फाइनेंशियल अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। उसके बाद एक मेजर टॉपिक है हमारा पंचायती राज, ये इसके स्कोप है जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन कैसे करता है उसको देखेंगे। अप ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन को भी देखेंगे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 74th नहीं लेकिन 73rd अमेंडमेंट को देखेंगे, इसके रोल एंड चैलेंजेस को, क्योंकि वो अर्बन में आता है। पब्लिक पॉलिसी हम लोग देखेंगे, तो पब्लिक पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, निकालती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, इसके डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देखेंगे। एक नई टॉपिक है राइट इशू, इसके जो स्कोप हैं वो है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन of the population by the center and the state, and the performance of this scheme को भी एनालाइज करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम, मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, ह्यूमन राइट इशू। तो ये सब इसके स्कोप हैं। बेसिकली एक कीवर्ड मेंशन है, बट इसके अलावे सब टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके लिए जो हम लोग सोर्सेज को फॉलो करेंगे वो है आप 9th to 12th, 9th to 12th आप पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। रेफरेंस बुक में आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं या डीडी बसु। गवर्नमेंट वेबसाइट आपको अगर फॉलो करना है तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट में आप फॉलो कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सारे मिनिस्ट्रीज हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हम लोगों ने इस सिलेबस का जो सोर्सेस है वो फॉलो करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, जो सिलेबस का अगला पार्ट है, इकोनॉमिक
एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बेसिक्स डिफिनीशन आएंगे वो बेसिक डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके यूजेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ सोर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, माइक्रो एंड माइक्रो बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ को देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद कॉन्सेप्ट सच एज HPI, MPI, HDL, GDI, GII, ये सब कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ग्रीन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियाज़ रैंकिंग, ये सब देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें देखेंगे डेफिनीशन, रेलिवेंस इसका यही है कि जो टाइप है, चैलेंजेस है, स्ट्रेटजीज देखेंगे इसमें, एंड गोल्स देखेंगे, गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ SDGs, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न देखेंगे इसमें, क्लाइमेट चेंज देखेंगे, इसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, एंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉवर्टी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके डेफिनीशन को देखेंगे, कॉज को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्रिवेशन दोनों देखेंगे, इनकम वर्सेस कैलोरीज मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, and the world education program and policies at the national level and international level, ये देखेंगे हम लोग इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंक्लूजन। इसमें जो स्कोप होगा सेम, डेफिनीशंस को देखेंगे, रेलिवेंस को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, जिसमें सोशल इंक्लूजन भी होगा, सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी देखेंगे, रिसेंट इनिशिएटिव्स को भी देखेंगे, स्कीम्स ऑफ फॉर इंक्लूजन भी देखेंगे, स्कीम्स फॉर इंक्लूजन भी देखेंगे इस टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा डेमोग्राफिक्स, इसमें सेंसस डाटा ऑन पॉपुलेशन देखेंगे, बाय जेंडर, बाय स्टेट,
by UTs, district, cities, village, वार्ड, ब्लॉक, पंचायत एट्सेट्रा। इसमें हम देखेंगे दूसरा तरीका से देखेंगे हम लोग। इसमें तो देखेंगे बाय एज ग्रुप, कोर्ट, जनरेशन एट्सेट्रा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखेंगे, इंडिकेटर, पैरामीटर एट्सेट्रा। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजन। तो ये सब पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम डेमोग्राफी को देखेंगे अलग अलग तरीके से। लास्ट पॉइंट है इसका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। इसमें हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन को। पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन को देखेंगे वेरियस सेक्टर में क्या क्या है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इसमें देखेंगे एट्सेट्रा। इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इशू, इसके डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है वो हम देखेंगे। इसके क्वालिटीज़ को भी हम मेज़र करेंगे। इक्विटी गैप्स को भी देखेंगे इसमें हम। उसके बाद इसके जो स्कीम आ रहे हैं वो हम देखेंगे वल्नरेबल सेक्शन के लिए। उसके बाद इसमें रोल ऑफ एनजीओ भी देखेंगे, एसएचजीज, ये सब देखेंगे हम लोग। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन है इस टॉपिक का कि हम लोग क्या क्या देख सकते हैं इसमें। इसका जो रेलिवेंस है वो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। जो मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज डैट डू नॉट रिक्वायर्ड द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड डिफिनीशन को भी देखेंगे। किसके डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बेसिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चैन एंड वेव्स को देखेंगे। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो उसमें एनर्जी फ्लो को भी देखना है एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिक पिरामिड, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी सेम डेफिनीशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैटर्न, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड एंडेमिक स्पीसीज, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद वैल्यू एंड यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ को देखेंगे, बायोजोग्राफी एंड बायोजोग्राफिकल रीजन्स को भी देखेंगे। इसमें रीजन्स ऑफ इंडिया भी होगा। उसके वाइल्ड लाइफ
ऑफ इंडिया एंड इट्स कंजर्वेशन को भी देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आएगा इसमें क्लाइमेट चेंज। इसमें हम लोग इसके जो सब टॉपिक है इसमें भी डेफिनेशन आएगा, कॉज आएगा, कॉज क्लाइमेट चेंज के, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इसमें आएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, evidence, impacts of climate change on the various sector, agriculture, water resources, health, etc. एक टॉपिक और आएगा इसमें मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन स्ट्रेटजी, एडाप्टेशन strategies of climate change, international convention and protocol of the climate change such as UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, etc. इंडियाज़ का रोल भी हम लोग देखेंगे इसमें, इंडियाज़ का क्या क्या रोल है, इंडियाज़ रोल एंड इनिशिएटिव इन क्लाइमेट चेंज एंड नेगोशिएशन, the purpose of the topic is to test the candidate knowledge of the environmental issues and challenges, okay, of the India and the world as well. इसके लिए जो हम लोग सोर्स को देखेंगे वो सोर्सेस कुछ ऐसे हो गए, NCERT बुक क्लास 6 to 12th, बायोलॉजी, ज्योग्राफी के कुछ बुक को देखेंगे जिसमें आएगा फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल साइंस का जो एक बुक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में वो भी बुक देखेंगे, रेफरेंस बुक अगर आपको पढ़ना है तो शंकर IAS, ये सब सिलेबस का पार्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है हमारा जनरल साइंस का, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो स्कोप होगा वो हम देखते हैं। इसमें आप NCERT बुक जो है क्लास 6 to 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप एनालाइज करके जो करंट इवेंट के ट्रेंड है उसको देख सकते हैं। इसके जो स्कोप हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेस्ड नहीं है, कुछ टेक्निकल बेस्ड हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आप जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज इसीलिए करेंगे कि इसके थीम को पता कर पाएँ कि क्या क्या स्कोप और भी हैं इसमें। तो अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम जनरल स्टडीज़ का भी पार्ट बाय पार्ट बनाने का ट्राई करेंगे, 5-6 टॉपिक 5-6 थीम को लेके। अभी हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए कि लेक्चर को कंटिन्यू करना है या नहीं। हम लोग पूरे अच्छे से स्कोप को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, ताकि UPSC के जो प्रिपरेशन में हम लोग भूल जाते हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देना है, तो वो हम डिसाइड कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।